हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो कवर कर लिए हैं। लगभग 30 से 35 वीडियो जो है स्पेशल एजुकेशन के हो गए हैं, जिसमें से RPDW एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटियाँ हैं, वो भी हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से कवर की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो वो आप लोग अवश्य देखिएगा। आज हम लोग एजुकेशन कमीशन पर चर्चा करेंगे, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले की बात हो चाहे स्वतंत्रता से बाद की। जो भी कमीशन गठित किए गए हैं उस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और छोटा सा वीडियो रहेगा। और मतलब यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपके लिए ही है, ये फ़ायदे के लिए ही है, तो पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से कमीशंस आए हुए हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कमीशन आया है वो वुड डिस्पैच है। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, 1854 में आया है ये, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो पहला तो यही याद रखना है कि सबसे पहला कौन है कमीशन जो शिक्षा के क्षेत्र में आया है। ठीक है, तो पहला जो है वुड डिस्पैच है, 1854 में आया है। अब इसको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट बनता है कि वुड डिस्पैच कब आया है? 1854 में आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जोर दिया गया है कि कहा गया कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में शिक्षा जो है प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर अच्छा माध्यम इंग्लिश क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी के विस्तार के लिए, विकास के लिए, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे इन्होंने सोचा कि कंपनी का हमारा विस्तार होगा, विकास होगा, तो इसीलिए एजुकेशन में जो माध्यम रखा गया वो अंग्रेजी को रखा गया, जिससे क्या हुआ कि इंग्लिश को बढ़ावा मिला, हिंदी को जो है उस समय बढ़ावा नहीं दिया गया। ठीक है, इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया, मातृभाषा को जो है नीचे रखा गया, और जो भी लोकल रीजनल लैंग्वेज थी उसको भी मतलब नीचे कर दिया गया, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। इसको इंग्लिश के लिए बढ़ावा दिया गया, स्कूल खोले गए। ठीक है, और क्या किया गया, जो भी मतलब पोस्टें आती थी उसमें इंग्लिश को जो है प्राइमरी लैंग्वेज कह सकते हैं या प्रायिकता दी गई। ठीक है, इंग्लिश को प्रायिकता दी गई। बाद में क्या किया गया कि इंग्लिश को जो है अनिवार्य कर विषय बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हुई धीरे धीरे। तो क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसको कहते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था और 1854 में आया है। यहाँ पर इंग्लिश के बढ़ावा दिया गया। ठीक है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि हंटर कमीशन। अब पूछा जाता है कि हंटर कमीशन कब आता है? तो 1882 में आता है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आता है। उस समय अर्थात गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा पर बल देता है हंटर कमीशन जो है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया कि आत्मनिर्भरता को बल दिया गया, मतलब कि ऐसे कोर्स चलाए जाएं जो व्यक्ति को या बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, फिर तीसरा आता है रिले कमीशन। ठीक है, रिले कमीशन में क्या बताया गया कि ये जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कमीशन से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कमीशन है। यहाँ पर कहा गया ये इसलिए गठित हुआ कि यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है उसका रिव्यू करने के लिए हुआ ये। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग जिसको बोलते हैं। ये भी जो है यूनिवर्सिटी के लिए था या पीजी कोर्सेज के लिए था, जो भी पीजी कोर्स होते हैं उसके लिए था। ये मेनली बनाया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन बाद में इसको पूरे भारत में जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, ये इतने बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये जो हैं इनके जो है ये कब आए हुए हैं, किसके गवर्नर कौन था उस समय, ये जो है पूछा जाता है, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो सैडलर आयोग जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए था, और यहाँ पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है यहाँ पे गवर्नर था, ठीक है। फिर नीचे आता है 5th नंबर, यहाँ पे हार्टंग कमीशन 1929, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। हार्टंग कमीशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। फिर 6ठा नंबर है सार्जेंट प्लान। तो सार्जेंट प्लान जो है 1944 में आया है, लॉर्ड वेवल के शासनकाल में आया है। तो सार्जेंट प्लान जो है पहला ऐसा कमीशन था जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा पर जो है इसने फोकस किया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई कि सार्जेंट प्लान जो था उसने हैंडीकैप जो लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग पर्सन हैं, उनको भी, उनके लिए भी जोर दिया कि इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी साथ लेकर चला जाए, ठीक है। और जो शिक्षा है वो मदर लैंग्वेज में कराई जाए, मदर टंग में कराई जाए, इस पर इन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो हमारा आया है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ये 1854 में आया है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हंटर कमीशन, 1882 में आता है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है रिले कमीशन 1902 में आता है। ये जो है यूनिवर्सिटी कमीशन था एक तरीके से, ठीक है, यूनिवर्सिटी पे इन्होंने फोकस किया है। फिर आता है सैडलर कमीशन, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी के लिए ही जो पीजी कोर्सेज हैं उस पर बल दिया है। हार्टंग कमीशन ये प्राइमरी एजुकेशन पर बल देता है। और फिर है सार्जेंट प्लान है जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पूरे पर जोर देता है। और यहाँ पर बात की गई है कि डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनको भी शिक्षा का बराबर अधिकार है, उनको भी बराबर शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। और जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया है। तो ये जो है हमारा स्वतंत्रता से पहले की बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, कि कौन कौन सी कमेटी आई हैं, कमीशंस आए हैं, या फिर पॉलिसीज आई हैं, सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो है यहाँ पे, जो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे कि पहला कमीशन कौन सा आया है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, ठीक है। ये जो है स्वतंत्रता के बाद पहला जो है कमीशन आया है। इसको राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन जो थे इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम है राधा कृष्ण आयोग। और ये जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसकी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, और कैसे उसको और अच्छा किया जाए, उससे जो है रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन कमीशन है, 1948 में आया है। इसको राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का पहला कमीशन है। फिर दूसरा कमीशन आता है हमारा मुदालियर आयोग, ठीक है, मुदालियर कमीशन 1952 से 53। अब ये जो है ये माध्यमिक शिक्षा पर जोर देता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से आएगा तो आप बता देंगे ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है कि राधा कृष्ण आयोग कब आया था, तो आप बताएंगे 1948 में आया था, ठीक है। और राधा कृष्ण आयोग जो है किससे संबंधित था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन कमीशन कौन है, तो आप बताएंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। इतना पॉइंट पहले वाले में याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है मुदालियर कमीशन। ये किसके लिए आया है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो दो भागों में होनी चाहिए, जूनियर सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में। जूनियर सेकेंडरी में अर्थात 6, 7, 8 और हायर सेकेंडरी में 9, 10, 11, 12। तो ये मुदालियर कमीशन की यहाँ पे बात हुई है। फिर ये दोनों इतने ज़्यादा मतलब सफल नहीं रहे। फिर कोठारी कमीशन आया जो बहुत ही मतलब आधार इसको मान सकते हैं हमारी शिक्षा का, ठीक है। 1964 में 1964 से 66 में जो है ये आया है, ठीक है। और कोठारी कमीशन पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोठारी कमीशन में जो है 10+2+3 का जो है कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। जो अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ पे ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या बताया गया है कि
जो कोठारी कमीशन में और भी चीज़ें आई हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर कॉमन स्कूल सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो वहाँ पर और कहा गया है कि मतलब किसी भी बच्चे को जो है शिक्षा पर सभी का हक है, तो सभी को शिक्षा दी जाए, शिक्षा का समान अवसर, ठीक है, और किसी में भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। और मेन जो इसका वो है 10+2+3 वाला, वो जो है मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है इन्होंने। फिर नीचे है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो है एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेसिबिलिटी पर जोर दिया गया, इनरोलमेंट पर जोर दिया गया, रिटेंशन पर जोर दिया गया, ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। फिर एसएसए 2001-2002 में एसएसए आया है। तो ये जो है एक यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए बल दिया गया, ठीक है। जो 10 साल के लिए मतलब एक टाइम पीरियड के लिए प्रोग्राम था, जो 2001 से लेके 2010 तक जो मतलब इतने साल में सारे बच्चों को जो है इनरोल करवाना था और उनका प्राथमिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाना था। यहाँ पे बल दिया गया ये। और बाकी जो पहले के पॉलिसी चल रही थी, ठीक है, या फिर जो भी एजुकेशन प्रोग्राम आया है उस वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। जब हम लोग पर्टिकुलर इसी चीज़ पे बात करेंगे तब जो है बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज जो है ये एक ओवरव्यू टाइप का है और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फिर एसएसए जो है वो 2001-2002 में आया है। आरटीई है जो 2009 में आया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो भी शिक्षा से रिलेटेड है। तो जो बेस था, आधार था कोठारी कमीशन का 10+2+3 वाला, वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो आप लोग उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन में जो पॉलिसीज आई हैं या एक्ट आए हैं, ठीक है, इस पर हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया है। और यदि आप लोग कहेंगे तो हम इस पर एक एक करके बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और इसमें से कई सारे वीडियो हो भी गए हैं, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ठीक है। और एसएसए, अभी एसएसए होने वाला है, ठीक है, 1-2 दिन में एसएसए शुरू होगा, आरटी शुरू होगा। तो ये सारे धीरे धीरे जो है कवर होते जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू वाली है वो भी हो गई है हमारी, तो काफ़ी सारे हो गए हैं। तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।